नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। सबसे पहले रक्षाबंधन का जो त्योहार हमारे सामने आ रहा है, उस सभी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी सभी प्यारी बहनों को, सभी प्यारे भाइयों को। और इस रक्षाबंधन बहनों और भाइयों को एक एक प्रण, जब राखी अपने भाई के बांध रही हो, तब भाई को भी प्रण दिलाना है, आपको भी एक प्रण लेना है कि मैं अगली रक्षाबंधन से पहले पहले गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रही हूं उसके अंदर सफल जरूर होंगी। जो अटूट प्रेम का ये रिश्ता है, उसमें गवर्नमेंट जॉब के साथ होना जरूरी है। आशा करता हूं कि इस पक्के वचन के साथ अपने भाई को आप राखी बांधोगी, भाई अपनी राखी इसी वचन के साथ बंधवाएगा, और आप अपने दोनों जो अपने भविष्य है, जो अपना लक्ष्य है, उसको पूरा करने की ओर आगे बढ़ोगे दोस्तों। आशा करता हूं इस बात की, और फिर शुरुआत करता हूं आज के इस सेशन की। आज हम देखने वाले हैं विज्ञान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए विज्ञान के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 6-7 टॉपिक है उनसे जुड़े हुए। ज़्यादा तो नहीं क्वेश्चन तो लेकर आया हूं, लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आराम से आप देखिएगा और एक एक क्वेश्चन का उत्तर देते हुए आगे बढ़िएगा। पिछले यानी कि ये जो वीक है, शनिवार सोमवार मंगलवार, शनिवार रविवार सोमवार और मंगलवार, ये थोड़ा सा कठिनाइयों भरा हमारे साथ गुजरा। कुछ दिक्कतें थी जिनका सामना मैं कर रहा था। चलो अब नॉर्मली लगभग 90% एकदम तैयार हो चुका हूँ, आपके सामने हूँ। कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट की वजह से चोट, ज़्यादा चोट सर पे आई थी, यहाँ पे नॉर्मली चोट थी, लेकिन कुछ आंतरिक रूप से दिक्कत हुई और थोड़ी पेट पे लग गई थी, तो वो दिक्कत थी। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम आपके सामने खड़े हैं, और इसी रक्षाबंधन, भाई रक्षाबंधन के लगभग आप सभी खुशी के साथ जो पर्व है उसकी शुरुआत हो चुकी है। घर घर में राखियां बांधी जाने लगी है, जो डोर बांधी जानती है एक प्रेम के प्रति की, वो बांधी जाने लगी है। तो यहाँ पर आप एक संकल्प ले, देखो हम अपनी तरफ से, चाहे मैं किसी भी दौर से गुजरा, मैं आपके सामने शनिवार के दिन मेरी दिक्कत हुई थी, संडे को मैं नहीं आ सका था, लेकिन सोमवार को मैं जैसे भी कंडीशन में था, पूरे दिन पूरी क्लास ली, टेबल पे बैठ के क्लास ली, कैसे भी ली, आपके साथ खड़ा था। तो इतना वचन देता हूं मैं आप सभी भाइयों और बहनों को कि ये कलम मेरे हाथ में है, ये कोर्स आपके साथ है। आप जुड़ जाना विश्वास करके, मैं आपके साथ खड़ा हूं। कहीं पर भी दिक्कत आएगी तो मैं मिलूंगा, बस आप तैयारी करते रहना दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, मानव शरीर, मनुष्य का शरीर, इसका तापमान कितना होता है? बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन हमारी चतुर्थ श्रेणी के अंदर पूछे जाते हैं। तो सही रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा फैलता है? पोलियो, फाइलेरियासिस, टाइफाइड या हीमोफीलिया? जीवाणु के द्वारा इनमें से टाइफाइड रोग होता है। कौन सा होता है? टाइफाइड रोग जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स कहा गया? यहां पर आनुवांशिकी की खोज किसने की, उसके बारे में नहीं कहा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो चीज आपको नोट करनी होगी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आनुवंशिकी, जो आनुवांशिकता है, इस विज्ञान को आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स किसने कहा था? और ऐसे कहा था ग्रेगर जॉन मेंडल ने, सी कोरेंस ने, एच जे मूलर ने, या डब्ल्यू बेटसन ने? तो ऐसा किसने कहा था? डब्ल्यू बेटसन ने ऐसा कहा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? यहां पर एक नाम आया आपके पास भौतिक, और जहां पर भौतिक लिखा हुआ मिले तो मतलब भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। जैसे रसोई गैस का बनना, दूध का फट जाना, जल में चीनी का घुलना। यहां पे देखो भाई, भौतिक गुणों में परिवर्तन, क्या चीनी को जल में डाला तो मिक्स हो गई, मिश्रण बन गया। अब उसको वापस आप गर्म करोगे तो पानी तो वाप बन के उड़ जाएगा और चीनी बच जाएगी। वापस वही पदार्थ हम भौतिक परिवर्तन में प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सदैव प्रकृति में सहज स्थिति में पाया जाता है? सोना, चांदी, सोडियम, तांबा?
सहज स्थिति में पाया जाने वाला धातु या धातु दी हुई है सभी मेरे हिसाब से, हाँ, कौन सा है? तो वो रहेगा आपका सोना। कौन सा रहेगा? सोना दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो आराम से। जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश किरण के मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की किरण थोड़ी सी विचलित होकर थोड़ी सी मुड़कर चलती है, उसे क्या कहा जाता है? व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन या प्रकीर्णन। उसे कहते हैं अपवर्तन। उसे क्या कहते हैं बेटा? अपवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। मानव में स्मृति से संबंधित मस्तिष्क का भाग है, जो कुछ हमें याद है वो कहां पर है? कर्ण में, प्रमस्तिष्क, यकृत या वक्र? तो सही रहेगा प्रमस्तिष्क। क्या रहेगा? प्रमस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई। यौन संचारित रोग का उदाहरण है। यौन संचारित रोग, यौन संपर्कों के माध्यम से अगर किसी को है यौन और वो किसी और के साथ यौन संपर्क बनाता है तो उसके भी ये रोग हो जाता है। जैसे यहां पर आपका टीबी, कैंसर, गोनोरियो, निमोनियो, गोनोरियो है, एड्स है, ये यौन संचारित रोगों के अंदर आएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? यह क्वेश्चन अलग बनता है। वो क्वेश्चन जो हमने पहले देखा था जेनेटिक्स किसने कहा था, वो अलग क्वेश्चन है। तो आनुवांशिकी के जनक किसको कहा जाता है? सबको ध्यान है बेसिक तो। और किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को, जीजे मेंडल को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का जलना, जंग लगना, चांदी का काला होना, पानी का उबलना। बाकी तीन जो ऊपर परिवर्तन दिए गए हैं ये तीनों ही रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएंगे। किसमें आएंगे? रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट अयस्क है, लोहा, जिंक, टिन या एल्यूमिनियम? बॉक्साइट अयस्क है किसका? एल्यूमिनियम का। सीधा क्वेश्चन आता है, 2025 में एक भर्ती में आ चुका है, भर्ती का नाम मेरे को पता नहीं है लेकिन मैंने पढ़ा है, बॉक्साइट अयस्क है, सीधा आ चुका है। तो क्या पता आपके भी ये सीधा क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट, प्रकाश की निम्नलिखित में से किस घटना के कारण जल से भरे बर्तन के पेंदे में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? अगर आपके पास ये मान लो ये गिलास है, ये एक गिलास है, इसके अंदर आपने यहां पे एक सिक्का डाल दिया और इसको पानी से भर दिया। इसको क्या कर दिया? पानी से भर दिया। तो जब आप यहां से इस चीज को देखोगे, यहां से आप इस चीज को देखोगे अगर, तो यह सिक्का आपको यहां पर दिखाई देगा। इसका कारण होता है अपवर्तन। अपवर्तन क्या कारण होता है? अपवर्तन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेमेल जोड़ी का चयन कीजिएगा। एस्ट्रोजन अंडाशय से सही है, एड्रिनलिन पीयूष ग्रंथि से, यह गलत है, थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि से, टेस्टोस्टेरोन वृषण से। तो ऑप्शन बी आपका यहां पर क्या हुआ है? गलत दिया हुआ है। बी ऑप्शन है जो गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिएगा अगला बेटा, एड्स किसके कारण होता है? यौन संचारित रोग है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, सबको पता है, लेकिन विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है बेटा? मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। कितनी होती है? 46। सबने ध्यान है? आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का फटना, पेड़ को काटना, जल का बर्फ बनना, तीनों के तीनों ही भौतिक परिवर्तन है। दिए गए सभी विकल्प आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, सामान्य तापमान पर एकमात्र तरल धातु, भाई जैसे कमरा है, कमरे का जो तापमान है उस पर एकमात्र तरल धातु कौन सी है? जो तरल धातु है उसका नाम हमें पूछा है। तो सामान्य तापमान पर एकमात्र तरल धातु होती है, वो तरल धातु हमारी होती है पारा। कौन सी होती है? पारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, हमें वास्तविक सूर्य उदय से कुछ मिनट पूर्व ही
सूर्य दिखाई देने का कारण है। जिस प्रकार अभी अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था, और वो क्वेश्चन ये था, सिक्का अगर जल से भरे गिलास में रखें तो वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यही कारण सूर्य उदय के साथ हमारे साथ होता है। सूर्य उदय होने से पहले ही हमें सूर्य उदय दिखाई देने लग जाता है। इसका मुख्य कारण बनता है प्रकाश का अपवर्तन। क्या बनता है बेटा? प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा फिर। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये जो आपका मानव नेत्र है, इसके अंदर कोई भी वस्तु है, जैसे मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है, इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वो मेरे नेत्र में कहां पर बन रहा है? पुतली पर, कॉर्निया पर, परितारिका आइरिस पर, या दृष्टि पटल। यानी कि ये याद रखना, मेरे को पता है लगभग सबने इस चीज को पढ़कर उत्तर दिया है। रेटिना जैसे ही दिखाई दिया तो आपने सही उत्तर दे दिया। अगर रेटिना नहीं, सिर्फ दृष्टि पटल ही आता तो याद रखना दृष्टि पटल पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। टाइफाइड का कारण है टाइफाइड का कारण है, बताइएगा दोस्तों। टाइफाइड, और टाइफाइड का कारण है सोल्मोनेला। दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से आनुवांशिकीय इकाई है? जीन है, डीएनए है, आरएनए है, न्यूक्लियोटाइड है। क्वेश्चन है इंपोर्टेंट, क्वेश्चन है इंपोर्टेंट। निम्नलिखित में से आनुवांशिकीय इकाई है, आनुवांशिकीय इकाई है आपकी जीन। आनुवांशिकीय इकाई क्या होती है? जीन होती है। दोस्तों किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? और ये एक ऐसा हार्मोन होता है जो आपातकालीन स्थिति के अंदर हमारे साथ रहता है, और इसी में जो हम डिसीजन लेते हैं ना बड़े बड़े, जिनका नुकसान हमें कुछ समय, यानी कि 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर तक उसका हमें नुकसान हमारे सामने रहता है, रियलिटी है। और यह होता है एड्रीनालिन। कौन सा होता है? एड्रीनालिन हार्मोन। सुमेलित करें भाई। यहां पे कुछ जो है धातु है, धातु उनके नाम दिए गए हैं और उनके प्रतीक आपके सामने दिए गए। अब क्या करना है? प्रतीक को सुमेलित करना। जैसे सबसे पहले आयरन। आयरन यानी बेटा, आयरन यानी क्या होता है? लोहा, Fe, लोहा Fe। गोल्ड Au, सिल्वर Ag, मरकरी Hg। 1 3 4 2, 1 3 4 2 यानी ऑप्शन डी है जो आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा फिर। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है। वही बात है, सिक्का, सूर्य उदय, सेम ही बात हो गई बेटा यहां पे। तो इसका मुख्य कारण बनता है, वो बनता है अपवर्तन। क्या बनता है? अपवर्तन। नेक्स्ट, श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? श्वसन जो हम करते हैं ये किस प्रकार की है? उपचयी है, उष्माशोषी है, उष्माक्षेपी है, ऊर्जाशोषी है। तो ये होती है उष्माशोषी। कैसी होती है? उष्माशोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिएगा अगला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी बीमारी महामारी में नहीं आती? प्लेग, हैजा, मलेरिया, कैंसर। कैंसर महामारी। महामारी का मतलब होता है एक क्षेत्र में फैलने वाली बीमारी। अब भाई कैंसर ये थोड़ी एक क्षेत्र में, ये तो पूरे विश्व में है और लिमिटेड जगह है। ये थोड़ी है कि जहां पर फैल गई उसको बाद उस क्षेत्र में विकराल रूप ले लेगी, वो नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27। डीएनए एवं आरएनए में समानता है कि दोनों? देखो बेटा, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक है, दोनों ही न्यूक्लियोटाइड है, उसके क्या होते हैं? बहुलक। क्वेश्चन 28। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? वायु में मैग्नीशियम तार का जलना, गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघट्य, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से गुजारना। तो यहां पे भौतिक परिवर्तन ये दिखा रहा है भाई, प्लेटिनम है उसको आप गर्म करोगे तो वो चमकेगा,
प्लेटिनम को गर्म करोगे तो वो चमकेगा। प्लेटिनम सोने से भी महंगी चीज है बेटा, ठीक है। आगे चलो, निम्न में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु है? जस्ता, तांबा, लिथियम, चांदी। सबसे पहले सबसे तेज गति से क्रिया करने वाली जो धातु है वो होती है आपकी लिथियम। कौन सी होती है? लिथियम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 है, हीरे की चमक का कारण है। हीरा चमकता क्यों है? हीरा चमकता क्यों है? क्या कारण है कि हीरा चमकता है? इसका कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे का चमकने का मुख्य कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए अंतःस्रावी तंत्र के साथ मिलकर काम करता है। पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, प्रजनन तंत्र। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सिलेक्टेड क्वेश्चन सिलेक्शन के लिए है जरूरी, और सही रहेगा तंत्रिका तंत्र। क्या रहेगा? तंत्रिका तंत्र। कोविड-19 निम्नलिखित में से क्या है? कोविड-19 कोरोना वायरस का एक नाम था जिसने 2019 में महामारी का निर्माण किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होती है? ये नहीं हो रही है, देखो 2KCl, यहाँ पे 2KI, हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, I2 है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। I2 है यहाँ पे, I2, ZnMg, ये नहीं होगी आपकी। तीसरा गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए अगला, तांबा कॉपर का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? CpCO, CrCO, कॉपर CO, क्या होता है? Cu। क्वेश्चन 35 है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश, कांच में, निर्वात में, वायु में, पानी में। निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम सर्वाधिक होता है दोस्तों, समझ गए। अब देखो एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर रैपिड फायर। अब देखो रैपिड फायर बुक संडे को आई, उसके बाद शनिवार को दिक्कत हो गई थी मेरे एक्सीडेंट की वजह से, सोमवार मंगलवार में ज़्यादा कुछ प्रचार नहीं कर पाया। लेकिन रैपिड फायर बुक की बात अगर मैं करता हूँ तो ये मात्र 150 रुपये में अपने नज़दीकी बुक स्टोर पे मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको क्या मिलेंगे? PYQS, वन लाइनर और 8 मॉडल पेपर। 8 मॉडल पेपर ये इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। बाकी अगर ये बुक आप मंगवाना चाहते हैं रैपिड फायर, तो आपको सर्च करना होगा गूगल पर पायल बुक डिपो, पायल बुक हाउस, इस पर यह बुक आपको मिल जाएगी, आपके घर तक आ जाएगी इंडिया पोस्ट के माध्यम से। तो आप अगर आप नज़दीक में कोई है बुक हाउस तो वहाँ पे एक बार पूछ लें, वहाँ पे है तो वहाँ से ले ले, वरना पायल बुक हाउस से आप बुक कर सकते हैं दोस्तों। और ये आज थे आपके 31 क्वेश्चन। अब एक ही बात करूंगा मैं, सबसे पहली चीज़, कोई भी आपको अपडेट, कोई भी जानकारी, या मेरी भाई मेरी बहनें मेरे साथ जुड़ना चाहती है तो इंस्टाग्राम पे आप सभी साथी मेरे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। ये इंस्टाग्राम है, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। आशा के अनुरूप सभी भाई बहन मेरे साथ जरूर जुड़ेंगे। और हाई कोर्ट का जो भी साथी या आप तैयारी कर रहे हैं तो इस रक्षाबंधन के पर्व पर कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेस के साथ जो धागा है वो जरूर बांधें आप और तैयारी के अंदर लगें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।